शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा निहायत और रहम वाला है। नाज़रीन व हज़रात, मैं राकिब खालिद आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ हिस्ट्री ऑफ इस्लाम यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको वाक़या बताने वाले हैं जब एक बहन ने अपने 6 महीने के मरे हुए भाई के पास बैठकर एक आयत पढ़ी और उस आयत के पढ़ने के बाद अल्लाह ताला का ऐसा हुक्म हुआ कि वो उसका भाई जिंदा हो गया। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अल्लाह की जात पर भरोसा है तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दे और अपने दूसरे भाइयों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इससे इबरत हासिल कर सके। प्यारे दोस्तों, जब कोई इंसान किसी मुसीबत में गिर जाता है तो उसको अल्लाह के सिवा कोई रास्ता नज़र नहीं आता, यानी कि उसको अल्लाह के अलावा और कोई नाम नहीं सोचता है। मतलब मुश्किल और परेशानी में इंसान अल्लाह को ही पुकारता है और ये दिल में ख्याल रखता है कि उसकी ये मुश्किल और परेशानी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। याद रखिए, अल्लाह बड़ा रहम वाला है। अल्लाह जब अता करने पर आता है तो आपको वो चीज़ भी अता कर देता है जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, यानी कि जिसको इंसान को कभी उस चीज़ की उम्मीद भी नहीं होती, अल्लाह इंसान को वो चीज़ भी अता कर देता है जब अल्लाह अता करने पर आता है। यानी कि अल्लाह पाक की ज़ात वो वाहिद ज़ात है जो कुछ भी कर सकती है, आपको यकीन होना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद वो वाहिद किताब है जिसमें हर मुश्किल का रास्ता, हर परेशानी का रास्ता निकलता है, बल्कि इसमें ना सिर्फ मुश्किल और परेशानी का रास्ता ही मौजूद है बल्कि हर बीमारी का रास्ता इसमें मौजूद है। हर बीमारी को कुरान शरीफ से ठीक किया जा सकता है, सिर्फ आपको इल्म होना चाहिए कुरान शरीफ का। इंसान जब ऐसी परेशानियों में मुब्तला हो जाता है, ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है कि उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तो फिर उसको कुरान शरीफ में वो रास्ता निकालना चाहिए जो उसकी बीमारी का रास्ता होता है। यकीन जानिए, ऐसी बीमारी का इलाज भी आपको कुरान पाक में ज़रूर मिल जाएगा। आज हम आपको एक वाक़या बताने वाले हैं, एक बहन जिसको कुरान पाक में बहुत ज़्यादा यकीन था और ये वाक़या आपकी आंखें खोल देगा। प्यारे दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपको बताने जा रहे हैं ये पाकिस्तान की एक फ़ैमिली का है जो शौकत साहब की फ़ैमिली थी। शौकत साहब के 7 बच्चे थे जिसमें 6 बेटियां और 1 बेटा था। 6 बहनों का अकेला भाई नवेद जो 8वीं क्लास में पढ़ता था। अल्लाह ताला ने उनको 6 बहनों के बाद एक बेटे से नवाजा था, इसीलिए नवेद सबका प्यारा था। बहनों में सबसे छोटी बेटी और नवेद से बड़ी मरियम थी जो हाफिज़ कुरान थी और आलिमा का कोर्स कर रही थी। मरियम 5 वक्त की नमाज और तहज्जुद गुजार थी और अपने भाई नवेद से बहुत प्यार किया करती थी। उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि एक दिन नवेद की तबीयत बिगड़ गई। उसको बहुत तेज़ बुखार आ गया था और नवेद को सांस भी मुश्किल आ रहा था। उसके बाद घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो फ़ौरन ही नवेद को लेकर एक हॉस्पिटल में पहुँचे, जहाँ हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टरों ने नवेद का इलाज करना शुरू कर दिया। वहाँ उसका चेकअप भी हुआ, जिसके बाद डॉक्टरों ने बताया कि नवेद की हालत बिगड़ चुकी है, उसके फेफड़े कमज़ोर पड़ चुके हैं, इसीलिए उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। इसीलिए नवेद को फ़ौरन आईसीयू में लिया गया और उसको वेंटिलेटर पर रख दिया गया। ये देखकर घर वालों का बहुत बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि इकलौता नवेद 6 बहनों का एक भाई था। मरियम की तो नवेद में जान बसती थी, इसलिए उसने फ़ौरन मुसल्ला बिछाया और अल्लाह के सामने रो रो कर दुआ मांगने लगी। मरियम की दुआओं का असर ये हुआ कि उसे सांस लेने में जो परेशानी थी वो बेहतर होने लगी और आराम भी मिलने लगा। ये देखकर घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो गए और खुशी खुशी डॉक्टर से कहने लगे कि अब नवेद की हालत बेहतर दिख रही है, इसलिए क्यों ना उसको छुट्टी दे दी जाए। घर वालों की ये बात सुनकर डॉक्टरों ने नवेद को डिस्चार्ज कर दिया। अब शौकत साहब नवेद को लेकर घर पहुंच गए, लेकिन घर पहुंचने के बाद नवेद की हालत फिर से बिगड़ने लगी और अब उसको सांस लेने में और भी ज़्यादा दिक्कत आने लगी।
और यहाँ तक कि उसको सांस लेने में जो दिक्कत आ रही थी उसकी वजह से उसने सांस लेना भी बंद कर दिया था। घर में मायूसी सी छा चुकी थी। थोड़ी देर बाद नवेद दम तोड़ चुका था। ये देखकर घर में कोहराम मच गया। ये देखकर मरियम भी ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मेरे भाई नवेद को कुछ नहीं हो सकता, मेरा भाई जिंदा है, मरा नहीं है। मरियम यही कहते जा रही थी। दूसरी ओर सभी लोग मान चुके थे कि नवेद मर चुका है, लेकिन मरियम मानने को तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि उसकी दुआएं कभी रद्द नहीं हो सकती। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि मरियम आलिमा का कोर्स कर रही थी और हाफिज़ कुरान भी थी। इसीलिए मरियम ने कुरान शरीफ को उठाया और नवेद के सराहने लेकर बैठ गई और सूरे यासीन का सिपारा पढ़ने लगी बुलंद आवाज़ में। पढ़ते पढ़ते मरियम के आंसू बह रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कोई सच्चे दिल से अल्लाह ताला को पुकार रहा हो। यानी कि मरियम सूरे यासीन की तिलावत इस तरह से कर रही थी जैसा कि वो सच्चे दिल से अपने रब को पुकार रही हो। प्यारे दोस्तों, जब मरियम ने कुरान शरीफ की तिलावत पूरी कर ली तो उसने देखा कि नवेद पर कोई असर नहीं हुआ और ये देखकर वो गश्त खाकर नवेद के सीने पर गिर गई। गिरते ही उसकी कलाइयों के वज़न ने ऐसा किया, अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ कि उसके दिल ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। यानी कि नवेद की सांसें फिर से चलने लगी थी। ये देखकर नवेद ने खांसना शुरू कर दिया। अब सभी घर वाले हैरान रह गए और अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में गिर गए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। प्यारे दोस्तों, ये याद रखिए कि मरियम का कुरान शरीफ पर जो यकीन था, अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदा रखा और मरियम के भाई नवेद को दोबारा सांसें लौटा दी। ये देखकर शौकत साहब ने नवेद को फिर से हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया और इस बार डॉक्टरों ने जितने भी नवेद के चेकअप किए, टेस्ट किए, सब के सब नॉर्मल आए और नवेद को जो फेफड़ों की बीमारी थी वो भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। यानी कि नवेद के फेफड़ों ने फिर से सही तरह से काम करना शुरू कर दिया। यानी कि प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता और जिनका अल्लाह पर यकीन होता है वो अल्लाह से जो मांगते हैं अल्लाह उसको अता ज़रूर करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये भी याद रखिए कि सूरे यासीन को कुरान शरीफ का दिल कहा जाता है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसमें बहुत बरकत रखी है। एक हदीस से रिवायत है कि एक बार हज़रत अबू बकर हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि हर चीज़ का एक दिल होता है और सूरे यासीन कुरान शरीफ का दिल है। इसलिए अल्लाह ने सूरे यासीन में बहुत बरकत और फजीलत रखी है। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से सूरे यासीन की तिलावत करता है तो अल्लाह ताला उसको 10 कुरान शरीफ का सवाब अता कर देते हैं। यही नहीं दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दिन की शुरुआत सूरे यासीन की तिलावत से की, उसकी पूरे दिन की जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दिया जाता है और तमाम शैतानी बलाओं से और हादसों से उसकी हिफाजत कर दी जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई खूबसूरत सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।